नमस्कार, मेरा नाम गीतिका आनंद है और मैं आर्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। 7 सितंबर 2023 7 सितंबर जो कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड। उस दिन मैं आप लोगों के साथ DMD, एक जो कि बहुत ही भयावह बीमारी है, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। DMD एक ऐसी बीमारी है जो बाय बर्थ होती है और 4-5 साल तक इसका पता चलता है। बच्चे में सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। 10-12 साल तक व्हीलचेयर पे बच्चा आ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो होती है। ये हमारे देश की, वर्ल्ड की सारे यूथ को, हमारे आगे के फ्यूचर को बहुत परेशान करती है और ख़त्म करती है। तो इस बीमारी से हमारे देश में कम से कम 15 लाख बच्चे ग्रसित हैं और हर साल 5,000 बच्चे वो डिटेक्ट होती है बीमारी। इस बीमारी का एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है, CPK, और फिर एक जेनेटिक टेस्ट होता है तो जो बताता है कि बच्चे को DMD किस प्रकार की है, किस लेवल की है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारे शरीर की मसल्स को इम्पैक्ट करती है और हमारे शरीर एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है जो कि इस बीमारी की वजह से नहीं बना पाता है। उसकी कमी से हमारे पूरे शरीर की मसल्स काम करना बंद कर देती है। पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर को इम्पैक्ट करती है, हाथों पे आती है और धीरे धीरे हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, क्योंकि वो भी एक मसल्स ही है, उसको भी इम्पैक्ट करती है। तो इन बच्चों का जीवन जितना भी होता है बहुत कठिन जीवन है। फिर भी ये बच्चे, आप जिसको भी देखेंगे, वो इतने मासूम, इतने सुंदर, इतने प्यारे होते हैं और अपना पूरा एफ़र्ट वो डालते हैं। जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसमें पूरा एफ़र्ट, पूरा ध्यान, पूरा अपना सब कुछ उसमें झोंक देते हैं। फिर भी हमारी बदकिस्मती है कि कई बच्चे, इस बीमारी से ग्रसित कई बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा जो हम सबका अधिकार है, सब बच्चों का अधिकार है, उस शिक्षा के लिए रूल्स बहुत बन गए हैं। सब कुछ है, गवर्नमेंट बहुत कुछ लेकर आई है जो कहती है कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उन्हें भी पूरा शिक्षा का राइट है। पर क्या वाकई वो बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं, ये भी तो पता करना हमारी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल हमने बना दिए पर उन रूल्स का अमल हो पा रहा है? क्या बच्चे वाकई शिक्षा पा रहे हैं? इस केस में, डिसेबिलिटी के केस में, बच्चों काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, वो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं, उनको एक असिस्टेंस चाहिए। अब हम देखते हैं कि कई स्कूल तो एडमिशन ही नहीं देते। पहले तो बच्चे का पता चलते ही, कुछ पेरेंट्स लकी हैं जिनके बच्चे बचपन से एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको रहते रहते पता चलता है कि बच्चा बीमार है तो बच्चे चलते रहते हैं क्योंकि स्कूल उन्हें नहीं निकाल सकते। पर कई बच्चे जो कि पहले एक छोटे स्कूल में होते हैं और वहाँ उनको डिटेक्ट हो जाता है ऐसी कोई चीज़, पर वो 1st-2nd ग्रेड के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, नर्सरी के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, पर क्योंकि उनको ये डिटेक्ट हो चुका है तो एडमिशन्स ही नहीं मिलते। आप आज ये कहकर चले जाइए कि मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है तो आपको कई स्कूल तो एंटरटेन ही नहीं करेंगे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। पहले प्राइवेट स्कूल्स की बात करती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप चले जाएंगे तो बच्चों को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, पेरेंट्स को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वो कहेंगे हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और बाई चांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भी तो कहेंगे कि हमारे पास मैन पावर नहीं है जो आपके बच्चों को सपोर्ट कर सके। उनको फुल टाइम असिस्टेंस चाहिए होगी, वो हम नहीं दे सकते हैं। वो बच्चों को, पेरेंट्स को किसी तरह का भी कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो नहीं करा सकते, एडमिशन तक तो देते ही नहीं है। खैर, तो सबसे ज़रूरी है कि हमें एक अवेयरनेस करनी चाहिए, हमें इसको रेज़ करना चाहिए कि बच्चों को कम से कम एजुकेशन तो मिले। आज इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेके बैठते हैं और फिर वो कहते हैं कि एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। जब आप बच्चे को एडमिशन करा रहे हैं तो आप बच्चे के साथ एक हेल्प भेजिए जो आपके बच्चे के साथ पूरे टाइम रहे और उसको सपोर्ट करे। तो आप सोचिए, एक आम परिवार के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो स्कूल की फ़ीस भी दे और सपोर्ट भी दे? तो क्या होता है, आधे बच्चे घर बैठ जाते हैं। सेम गवर्नमेंट स्कूल का भी यही हाल है कि वहाँ आपने प्रोविज़न तो कर दिया है कि बच्चे आ सकते हैं, चाहे वो KV हो चाहे कोई भी हो स्कूल में, प्रोविज़न तो आपने कर दिया है, पर वो आप पेरेंट्स से कहेंगे कि आप एक असिस्टेंस प्रोवाइड करें। अब असिस्टेंस कहाँ से प्रोवाइड करें पेरेंट? एक आम परिवार या तो स्कूल की फ़ीस दे लेगा या असिस्टेंस की पे दे देगा, और वो खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा तो वो कमाएगा क्या? कई परिवार ऐसे भी हैं जो सच में, जिनकी माएँ या फादर्स बच्चों के साथ जाते हैं स्कूल में रुकते हैं पूरे टाइम और उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्कूल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। क्या करना होता है, स्कूल को सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर पे क्लास देनी है और बच्चे की जो
नेचुरल डिमांड्स हैं उसमें बच्चों को कभी कभी हेल्प करनी है। आधा सपोर्ट तो बच्चों की क्लास के बच्चे ही कर देते हैं, जो उनको बुक्स निकाल के दे देंगे, कुछ दे देंगे, वो भी बहुत एक लेटर स्टेज पे रिक्वायरमेंट होता है। अभी तो शुरू में यही होता है कि बच्चे का हाथ पकड़ के कोई अंदर तक ले जाएगा, उसको वॉशरूम तक कोई ले जाएगा और उसको वो अपना सारा पढ़ाई करके घर वापस आ जाएगा। तो इतना सपोर्ट चाहिए होता है सिर्फ, जो कि पेरेंट्स को नहीं मिलता। और तो और कई जगह पे तो ऐसा है कि बच्चे को आपने ग्राउंड फ्लोर की क्लास देनी है, पर वो भी नहीं देते, वो भी नहीं शिफ्ट करेंगे। एक सेक्शन नीचे कर दीजिए, हर क्लास का एक सेक्शन नीचे कर देंगे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे व्हील चेयर जा सकती है तो क्या परेशानी है, जहाँ बच्चा जा सकता है, क्योंकि बच्चा सीढ़ियाँ तो चढ़ने लायक नहीं होता। अब आप सोचें कि पेरेंट्स आएँ, वो हर क्लास में बच्चे को उठाएँ और ऊपर क्लास में लेके जाएँ, उसको हर क्लास के लिए इधर उधर मूव करें, कैसे पॉसिबल है। तो पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल ये माहौल होता है और इसी करके आधे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कहाँ तक पेरेंट्स करेंगे ये सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि ठीक है, आपने रूल्स बना दिए, पर आपने मेक श्योर किया है कि उन बच्चों को सच में पढ़ाई मिल पा रही है, शिक्षा मिल पा रही है, क्या वो स्कूल जा पा रहे हैं, क्या जो स्टाफ है वो इतना कोऑर्डिनेट करता है, वो इतना सपोर्टिव है कि उनको वो हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्राइवेट स्कूल में भी, सीबीएसई स्कूल में भी मैंने देखा है कि कई बार नहीं आपका सपोर्ट है। तो ये बोर्ड वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो एक स्कूल को एफिलिएट करते हैं तो वो मेक श्योर करें कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड हो। और अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई पेरेंट कंप्लेन करता है, तो उसके ऊपर वो स्टडी करें। और अगर किसी स्कूल में बाई चांस नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, रैम्प नहीं बन सकता, ग्राउंड फ्लोर की क्लास नहीं मिल सकती, तो वो उस पेरेंट को दूसरा स्कूल सजेस्ट करें जो कि उनके घर के पास हो, नियर बाय हो, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते। पर इससे हाथ झाड़ लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एज अ पेरेंट ऑल्सो हमें सबको आगे आना पड़ेगा। हमें ऐसे रेजेस, जो भी इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से ज़रूर मीडिया पे लाना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। जब तक हम उस इशू को रेज़ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की इकनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हम चाँद और सूरज तक पहुँच चुके हैं, पर क्या हम ये बेसिक चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पर मेन है कि हम इस चीज़ को रेज़ करें, गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाएँ, ताकि वो इस चीज़ पे कुछ एक्ट करें।